हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 9 बेसिक रूल्स की जो आपको फॉलो करने हैं नेटवर्क मार्केटिंग या फिर वेस्टेज में सफल होने के लिए। ये 9 बेसिक रूल्स सोनू शर्मा सर ने बताया हुआ है और उन्हीं को मैंने इस वीडियो में बताया कि वो 9 बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो रूल नंबर 1 जो है जो सोनू शर्मा सर कहते हैं कि लाइक एवरी प्रोफेशन इट विल टेक 3 years टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। कम से कम 3 साल देने होंगे। यह 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। जिस तरह अगर एक कारपेंटर को उस काम को सीखने के लिए कुछ साल उसे सीखना पड़ता है, उसके बाद ही वो उसमें माहिर हो सकता है। किसी भी बिज़नेस की बात करें, किसी भी जॉब प्रोफेशन की बात करें, तो जॉब शुरुआत होने से पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बिज़नेस शुरू करने से पहले उसको सीखा जाता है। ठीक इसी तरह आपको भी इस बिज़नेस को कम से कम 3 साल देने हैं ताकि आप इस बिज़नेस की सारी चीज़ों को जान सके, समझ सके और उसे इम्प्लीमेंट कर सके। तभी आप इसमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप 3 साल कैसे देते हैं। 3 साल कंटिन्यूअसली आपको देने हैं, मतलब 3 साल आपको इस बिज़नेस को देना है। 2 महीना 4 महीना करके ये जज नहीं करना है कि ये बिज़नेस नहीं चलता, क्योंकि अगर ये बिज़नेस नहीं चलता तो इस बिज़नेस में एक भी व्यक्ति सफल नहीं होता। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में सोनू सर कहते हैं कि नॉट एवरीवन विल जॉइन हैंड्स विथ अस इन दिस प्रोफेशन, एक्सपेक्टेशन कॉजेस प्रॉब्लम्स। सब इस यात्रा में हमारा साथ नहीं देंगे और ना करने वाले लोग सिर्फ ना नहीं करेंगे बल्कि आपको भी बिजनेस ना करने देने का पूरा प्रयास करेंगे। जब आप लोगों से बात करने की शुरुआत करेंगे तब आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे। सबसे पहले आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करेंगे, वो आपको ना बोल सकते हैं। हो सकता है उन्हें इस बिज़नेस को समझने में कोई दिक्कत हो, या वो ना समझ रहे हो, या फिर उन्होंने किसी से कुछ सुना हो। तो आपको ये सोच के इस बिज़नेस को नहीं करना है कि सब जिससे आप बात करेंगे वो आपके साथ बिज़नेस शुरू कर देगा, 1000 1200 3000 के प्रोडक्ट्स आपके कहने पर खरीद लेगा। क्योंकि आपको ना बोलने वाले की संख्या इस बिज़नेस में ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी से सुन रखी है। और आपको वो इसीलिए ना बोलते हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा उन पर विश्वास करते हैं जिन्होंने इस बिज़नेस के बारे में नकारात्मकता उनके बारे बताई हुई है। तो आपको पेशेंस रखना है और कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है जिसकी वजह से आपको बाद में तकलीफ़ हो। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग आपको सिर्फ ना नहीं बोलेंगे कि ये बिज़नेस मुझे नहीं करना है, वो आपको ये भी सलाह देंगे और आपको 10-15 कारण भी गिना देंगे एक के बाद एक कि आपको भी ये बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों का आपको इस रूल में ध्यान रखना है और इसे फॉलो करना है। रूल नंबर 3 में सोनू सर कहते हैं कि ड्रीम एंड पर्पस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस बिजनेस, अदरवाइज वन बैड डे विल फिनिश योर जर्नी इन दिस बिजनेस। एक खराब दिन आपकी यात्रा का अंत कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा गोल नहीं है, तो आप अगर 1 दिन 2 दिन काम करते हैं और आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, आप महीने भर काम करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, तो आप उस काम को तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि आप तंग आ चुके हो उससे कि आप कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आपने ये कुछ एनालिसिस नहीं किया कि क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। और अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो आप बोलेंगे अब करना ही नहीं है इस काम को। लेकिन वहीं आपके पास एक ड्रीम होगा, एक पर्पस होगा कि मुझे ये काम करना क्यों है। तो आप अगर रिजल्ट नहीं भी लेके आ रहे होंगे तो आप खुद को एनालाइज करेंगे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और उस चीज़ को सुधार के आगे करेंगे बिजनेस में काम। तो रूल नंबर 3 में आपको ये बताया गया है कि आपको एक ड्रीम एंड पर्पस के साथ इस बिज़नेस को करना है। रूल नंबर 4 में सोनू सर कहते हैं कि लर्न 5M फिलोसफी। ये क्या है 5M फिलोसफी? मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। मतलब जिसकी टीम में जितनी ज़्यादा मीटिंग्स होगी, बिजनेस प्लान जितने ज़्यादा लोगों को बताया जाएगा, उसकी टीम उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। ये बिज़नेस है टीम का, यहाँ पे आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एक टीम में काम करना होता है। तो यहाँ पे एक बात आपको भी याद रखनी है कि ये मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, इसके लिए आपको सीखना होगा मीटिंग्स कैसे देना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो वो आपको आपके अपलाइन आपकी जो टीम होगी वो आपको सिखाती है। तो मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, तो मीटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। रिजल्ट भले ना आए, लेकिन जब मीटिंग्स होगी तो आपको खुद भी सीखने को मिलेगा। शो द प्लान टू एटलीस्ट 3 न्यू पीपल एवरी डे एंड आंसर ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाइक। इसमें सोनू सर कहते हैं कि आपको अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हैं तो कम से कम आपको 3 लोगों को रोज़ प्लान दिखाना है, 3 नए लोगों को, और उनके जो भी क्वेश्चंस हो उनके आपको आंसर देने हैं और ऐसे आंसर्स देने हैं जिनसे वो सेटिस्फाई हो सके। ये आंसर आपको अपलाइन द्वारा आपको बताया जाता है, आपकी ट्रेनिंग टीम में जैसी होती है उसके हिसाब से आप वो आंसर देते हैं। अगर आपको उन सवालों के आंसर नहीं पता होते हैं तो आप अपने अपलाइन से पूछ के सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 5M फिलोसफी क्या है, वो है मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। रूल नंबर 5 की बात करें, जिसमें सोनू सर कहते हैं कि 2 मेजर क्वेश्चंस होंगे जो हर एक नेटवर्क मार्केटर को फेस करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी कोई कंपनी में हो चाहे कहीं भी हो।
लोग अक्सर आपको बोलेंगे कि आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट, मेरे पास पैसे नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके आंसर में आप क्या बोल सकते हैं उनको, ये सोनू सर ने कहा है कि इट्स नॉट ए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट चेंजिंग योर शॉप ए टू बी। ये कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी दुकान बदल रही है ए से बी के पास। जो सामान आपको यहाँ से लेना है वो आप कहीं ना कहीं से लेते ही थे, तो आपको सिर्फ एक दुकान बदलनी है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, और कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं वो ये कि आई डोंट हैव पीपल। होते हैं कई लोग जिनको पर्सनलाइज, जो लोगों से बात नहीं कर सकते, जिनको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, वो अपना उनका एक छोटा सा सर्कल होता है जिसमें वो होते हैं। तो उनके लिए सोनू सर क्या कहते हैं कि उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप कस्टमर बना सकते हैं, और जैसे उन्हें कस्टमर के फ़ायदे होंगे, रिटेल प्रॉफिट, कैशबैक, एक्स्ट्रा इनकम, ये सारी जो भी रिटेल प्रॉफिट है वो सारी जब चीज़ें उनको पता होगी, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उनको बेनिफिट होगा, तो वो खुद को एक डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना ज़रूर चाहेंगे। इसके बाद हम रूल नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ऐसे बोलेंगे, जो पहले से ही वेस्टेज कर चुके होंगे, 3 साल 4 साल उन्होंने किया होगा, आप किस टीम में कैसे किया होगा, कौन सा सिस्टम फॉलो किया होगा, वो उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया होगा, प्रोडक्ट लिए होंगे, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो वो आपको ये बोलेंगे कि मैंने पहले भी करा था ऐसा ही कुछ, पर नहीं चला। तो उनको आप ये जवाब दे सकते हैं, अगर आप एक अच्छी टीम में के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि दिस टाइम वी आर वर्किंग विथ टीम ऑफ 100% प्रोफेशनल पीपल। हम 100% प्रोफेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा जिसे सिर्फ आपको फॉलो करना है, जो भी आपके अपलाइन द्वारा बोला जाता है। ये हो गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 में सोनू सर कहते हैं कि यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स एज मच एज यू कैन। आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आपके घर के लिए, अपने लिए, वो आप वेस्टेज की तरफ से जो है प्रोडक्ट है उसे यूज़ कीजिए, अपने घर में उसको शो कीजिए, ताकि जो भी नया व्यक्ति आपके घर में आए उसे दिखना चाहिए कि हाँ, इस बंदे का बिजनेस है वेस्टेज का, ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है, इसने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, इसको प्रोडक्ट पे भरोसा है, इसलिए इसने अपने घर में इस चीज़ को शो करके रखा हुआ है, ताकि वो आपसे पूछे कि भैया ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें बताइए। रूल नंबर 8 में सोनू सर कहते हैं कि डू नॉट ब्रेक कंसिस्टेंसी एट एनी कॉस्ट। किसी भी हालत में आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज़ की। सफलता की चाबी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं जो हम लोग वेस्टेज में कंसिस्टेंसी करते हैं 3000 रुपये की, 100 PV की, 60 PV की, या फिर VBD ऐप पे जो हम लोग कंसिस्टेंसी करते हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं। काम की कंसिस्टेंसी और लगातार सीखते रहने की कंसिस्टेंसी, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग शुरुआत करते हैं, 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, फिर 2 महीना ब्रेक लेते हैं, 3 महीना ब्रेक लेते हैं, फिर उनको जोश चढ़ जाता है कहीं ना कहीं से, फिर वो इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, फिर 1 महीना करते हैं, फिर 4 महीना बंद कर देते हैं। तो ऐसे आपको 3 साल नहीं देने हैं, वो 3 साल आपको कंटिन्यूसली देने हैं, लगातार देने हैं, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, अपने सपनों को पा सकें। अंत में सोनू सर कहते हैं, जो रूल नंबर 9 है वो ये कहते हैं कि फॉलो द प्रूवन मेथड्स, डू नॉट क्रिएट योर ऑन पाथ। मतलब आप खुद का रास्ता ना बनाएं। आप इस बिज़नेस को अपने तरीके से करना चाहेंगे, जिसमें आपको हो सकता है आपका तरीका बिल्कुल सही हो और आप उसमें सफल भी हो, लेकिन जो सक्सेसफुल लोगों ने, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाई है, जो लाखों कमा रहे हैं, उनका रास्ता फॉलो करके अगर आप बहुत ही जल्दी अपने सपनों को पा सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है अपना खुद का रास्ता चुनने की। फॉलो द प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। जो भी आपका अपलाइन, जो भी आपकी टीम आपको बताती है, उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए, काम कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये बिज़नेस ही है टीम का। अगर आप खुद का रास्ता बनाने जाएंगे तो आप पहले सीखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर एक रास्ता बनाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे, अगर रिज़ल्ट आया तो उस पर आगे बढ़ेंगे, अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर एक नया रास्ता बनाएंगे। तो ये थे 9 बेसिक रूल्स जो हर एक नेटवर्क मार्केटर को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।